अब अगर इन्हें धर्म विशेष के लिए संदेश देना होता तो कावड़ यात्रा की बात नहीं करते ना। और अगर क्लियरली कह रहे हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉ एंड ऑर्डर और उसमें कुछ भी सेलेक्टिव नहीं है, सबके लिए बराबर है, तब क्या समस्या है? किसी राज्य में ऐसा राज क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, जो अभी बड़ी बात जिन्ना की बात हो रही थी, तो मौजूदा दौर के जिन्ना तो जो आज जो है योगी जी हैं, जो संविधान की शपथ लेके विशेष धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। कैसे मैं बताता हूँ। फर्जी एनकाउंटर मुसलमानों के किए जा रहे हैं, मुसलमानों के पैरों में गोली मारी जा रही है, बुलडोजर मैं बताता हूँ, पूरी बताता हूँ। 90% बुलडोजर की कार्रवाई आप देख लीजिए। बाकायदा कई सारे जो हैं जिन्होंने रिसर्च की, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पूर्णिमा जी, आप प्रवक्ता मत बनिए बीजेपी की, प्रवक्ता है वो बता दें। आप जो कह रहे नहीं, मैं आपको नैरेटिव गढ़ने नहीं दूंगी, इसीलिए फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। आपने कहा 90%, मैं कह रही हूँ कि अगर इनको 90% करना था तो 100% कर देते। क्या कर लेते आप? हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेते? ये 90% का आंकड़ा कैसे है, मैं ये जानना चाहती हूँ, कैसे है 90% का आंकड़ा? 90% का आंकड़ा ऐसे है, जो भी टीवी चैनल आप खोल लीजिए, अभी संभल का देख लीजिए, यूपी में अलग अलग जगहों पर जहां जहां भाजपा की सरकार है 2014 के बाद से, जिन जिन राज्यों आपकी तो है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं हमारी बहुत कम है, मगर जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा, मजारों को निशाना बनाया जा रहा, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, अवैध अतिक्रमण को निशाना बनाया जा रहा। अतिक्रमण मैं बताता हूँ, अवैध क्या बना दीजिएगा अगर कब्जा करके, फिर सर मैं बोलूंगी आपको खराब लगेगा। पूर्णिमा जी जानते सब आप खुद भी हैं, आप सब खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी अभी आप ही के वक्फ बोर्ड पर कितने गंभीर आरोप को लगाने वाला कौन है? हिंदू है क्या? कोई धर्म गुरु है क्या? आपको भी पता है वक्फ बोर्ड पर किसने आरोप लगाए? अवैध अतिक्रमण क्यों? और सब जान, फिर उसके बाद आप बना लेंगे मजार और फिर उसके बाद उस पर बुलडोजर चलेगा तो आप कहेंगे कि देखिए मजार को निशाना बना लिया। देखिए पूर्णिमा जी, आपने अभी कहा वक्फ बोर्ड की बात की, वक्फ बोर्ड का अलग टॉपिक है, वो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। हाँ, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है पता है आपको इस बात का? वो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो चुनती हैं और वो नहीं, अगर भ्रष्टाचार आपने नहीं मैं आरोप सुने आपने, किस किस का खुलकर नाम लिया है बताऊं? आजम खान का नाम सुना आपने? मैडम मैंने सुना है, आजम खान ये सारे आरोप हैं, अभी कोई सिद्ध नहीं हुए। पर अगर चल जाता है बुलडोजर तो आप लोग कहते हैं। खैर अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सिंह साहब आ रही है। देखिए पूर्णिमा जी, मेरा कहना लगातार यही है कि अभी राम मंदिर में चोरी हुई, वो लोग कौन थे, किस धर्म के थे वो लोग जिन्होंने चोरी करी? वो चोर हैं, वो चोर हैं। हाँ, चंदा चोर कौन है? मैं कह रही हूँ वो चोर हैं। कौन है? और जिन्होंने वक्फ में घोटाला किया वो भी चोर हैं। तो दोनों लोग चोर हैं, बिल्कुल चोर हैं, और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें धर्म कौन चुन रहा है? रंगरेज साहब चुन रहे हैं या पूर्णिमा मिश्रा चुन रही है? दूसरा पूर्णिमा जी, आपने धर्म का चुनाव किया, आपने धर्म का चुनाव किया, मैंने कहा सब चोर है, मैंने कहा सब चोर है। आपके पास फैक्ट्स नहीं होते साहब तो इधर उधर मत जाया करिए, और कभी भी नहीं होते आप लोगों के पास, कभी भी नहीं होते आप लोगों के पास। आपको चाहिए हम धर्म के नाम पर जो है अपनी ख्याति हासिल करते रहे, हम धर्म की बात, तब प्रॉब्लम नहीं है। हम मुसलमानों की बात करते रहेंगे तब प्रॉब्लम नहीं है। कोई कह दे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके अलावा आपको उदाहरण दूं, उसके अलावा आपको उदाहरण दूं, उसके अलावा आपको उदाहरण दूं। आप इस सरकार को लेकर कहते रहते हैं, सिंह साहब इसका जवाब देंगे, पहले आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन आप लोग बार बार ये कहते रहिए कि ये तो मुसलमानों को कुछ नहीं देते, आपका दिल भी जानता है कि सबको सब कुछ बराबर मिलता है। पूर्णिमा जी, जो जुल्म आज योगी जी मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, जब योगी जी पे जुल्म हुआ था तो वो संसद के अंदर किस तरीके से रोए थे, ये सारी वीडियो वायरल है और सब लोगों ने देखी हुई थी। मगर वही हालात वही बनाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। योगी जी संविधान की शपथ लेके, उनकी नजर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक बराबर होने चाहिए, मगर वो खास तौर से हिंदू समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों को ठोक देने की नीति पे काम करते हैं। अगर इंसाफ रोडों पर होगा पूर्णिमा जी, तो फिर अदालतें और जो थाने हैं, तो अदालत ने अभी तक तो फिर अदालत को इंटरवेन करना चाहिए था ना, फिर किसी भी कार्रवाई पे किया क्या? अब दूसरे का नाम लिया जा रहा है, एहसन सिंह आपका नाम नहीं। पूर्णिमा जी सुनिए। हाँ बोलिएगा। पूर्णिमा जी अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कुछ पढ़ लिख कर आया करो ना भाई। अगर किसी भी धर्म के बारे में अगर आपको बोलना है तो आप एक डेटा लेकर आए। अभी तक कितने इनकाउंटर हुए हैं? 207। 207 में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं आपको पता है? 140 हिंदू हैं, 67 मुस्लिम है। कितने हुए?
हिंदू मुस्लिम का इनकाउंटर नहीं होता है, अपराधी अरे का कितनों को इनकाउंटर लंगड़ा होता किया है। गया, वो जो आंकड़ा अपराधी बताओ ना। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब ये मान के चले कि अब सुन लीजिए, हम ये मान कर चले हैं कि जो आजम खान थे वो मुसलमान थे इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। हमें मान के चले कि अतीक अहमद वो किसी पाल समाज को हिंदू समझ के मार आजम रहा खान ने था। किस ये हिंदू माना के जाए ऊपर कि मुसलमान अत्याचार हिंदू किया है, समझ बताना के जरा। मुख्तार अंसारी हसन और सिंह जी, राजस्थान आप बड़े की आंकड़े की किया। बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें मान तैयारी कर करके चले नहीं कि आते, जितने तैयारी मुसलमान करके तो होते हैं, आप जो नहीं मूत्र आते। जिहाद, आप मतलब बताइए जिहाद आजम खान ने जिहाद किस हिंदू की ये जमीन कर रहे हैं, वो कब्जा की है? हिंदुओं को बताइए टारगेट अगर करके हिम्मत है चल तो। रहे हैं। मतलब ये मान के अगर चले कि हिम्मत है तो सारे बताइए, नहीं मुसलमान तो इसी माफी तरह के मांगिए होते आप। हैं। कैसी झूठ रंगरेजी बोलते बात हैं करने आप। चले आए। झूठे हैं हमने आप। अभी आपसे पूछा, झूठे हैं कोई आप। फैक्ट नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई तर्क। मैं कह रहा हूं आपके कि पास सारे तथ्य नहीं है। मुसलमान ये मारने के लिए मैं आपको तैयार बहुत होते साल हैं से हिंदू जानता हूं, हत्या आपके पास करते कोई तथ्य नहीं होता, अगर आप कोई झूठ बोलते हैं मुसलमान ये टीवी कह चैनल रहा पे है आके। कि आप ये फला चीज सिर्फ पढ़ो, झूठ बोलते हैं नहीं आप। तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा और कश्मीर में कर देते हो, तो सारे मुसलमान करते चले गए हैं। कश्मीर अगर में। कोई एक ऐसा चले मुसलमान गए किसी कश्मीर का में, गला बात कहाँ की राजस्थान और ये में काट कहाँ देता है चले तो हम कहें सारे मुसलमान काट देते हैं। कैसी बात करने चले। और तीसरी बात मैं कहूंगा, पूर्णिमा जी इनको बताने का कार्य कीजिए, ये प्राइवेट चॉइस प्राइवेट राइट वाली सरकार नहीं है। प्राइवेट चॉइस प्राइवेट राइट चाहिए तो पाकिस्तान में चले जाइए। धर्म के नाम पर एक देश से ले चुके अरे हैं, आप चले धर्म जाइए के नाम पर नेपाल। बहुत सारे आप इंस्टीट्यूशन चले बना जाइए चुके हैं। नेपाल। बाबा साहब ने आप जब तो संविधान टिकट निकाला लेकर तो आते उन्होंने हो, कहा कहीं धर्म जाने के की नाम पर कोई जरूरत कार्य नहीं नहीं है, होगा। आप लोग यहीं और रहिए। धर्म के नाम पे कोई कार्रवाई, हम न कार्रवाई करते हैं न धर्म के नाम पे कोई कार्य करते हैं। आज धर्म के नाम पे अगर हम कार्य करते हैं तो सभी धर्म का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता। क्या आप बताना चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग, हमारे सिख ईसाई, वो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करते हैं? हमारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करते हैं? हमारी मुस्लिम बहनें भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करती हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि अगर 3 तलाक देकर आपकी बहन को छोड़ दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की, मोदी जी की सरकार में अगर मोदी जी 3 तलाक पे नीतियां ले आते हैं तो आपको विरोध करना चाहिए? क्योंकि आप लोग अगर कोई 26/11 की घटना को अंजाम दे देगा तब भी वो मेरे धर्म का है, पार्लियामेंट पर अटैक कर देगा तो भी मेरे धर्म का है, और झांगुर मियाँ झांगुर मामा बन के बहुत सारे हिंदुओं का धर्मांतरण करा देगा तो भी हमारे धर्म का। तो ये धर्म कर्म वाला काम आप करिए। हमने संविधान की शपथ ली, हमारी सरकार ने संविधान का शपथ लिया, इसलिए उजाला सबके लिए, इसलिए उज्ज्वला सबके लिए, इसलिए किसान सम्मानित सबके लिए, इसलिए दवाई पढ़ाई सबके लिए। हम धर्म देखकर कार्य और कार्रवाई कर रहे होते तो तीसरी बार सरकार नहीं बना। ऑपोजिशन के अपने तर्क, बीजेपी के अपने तर्क, लेकिन जिन्ना की बात करना, और ये सरकार तो बार बार विकास के मॉडल पर आई है ना, और कहती है कि हमने विकास का काम किया है। ये कहते हैं कि हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करते हैं। उस बीच में ये जो तड़का लगाया जा रहा है इन सब बातों का, इससे आपको लगता है कि बेनिफिट बीजेपी को होने वाला है और ऑपोजिशन को इससे कोई नुकसान होगा, या एक बार फिर से तथ्यों की और नैरेटिव की बहस फिर से तेज हो जाएगी? देखो पूर्णिमा जी, योगी जी को झूठा करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को झूठा करने के लिए एक एग्जाम्पल तो उत्तर प्रदेश में देना होगा। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक क्या हिंदुओं ने, क्या किसी मुसलमानों ने पलायन किया दंगे के बाद? कि हमेशा हिंदुओं ने ही पलायन किया। एक कोई मुझे एग्जाम्पल बता दे उत्तर प्रदेश में कि दंगे के बाद यदि वहां के मुसलमानों ने पलायन किया हो। एक एग्जाम्पल नहीं उत्तर प्रदेश में। अरे मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार साहब?